नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं सरसों के भाव के बारे में। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आज B1 रावत ब्रोदर्स की फट पे सीजन की टॉप आवक कह सकते हैं। चारों तरफ आपको सरसों ही सरसों नजर आने वाली है। ये बम्पर आवक देखी गई अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। किसान भाइयों, आज दिनांक 5 मार्च वार दोस्तोों गुरुवार, ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं B1 रावत ब्रोदर्स की फट। किसान भाइयों, बात करें भरतपुर मंडी की तो भरतपुर मंडी के अंदर सरसों का भाव खुला है 6165 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। वहीं किसान साथियों, आवक की बात करें, आवकें चल रही हैं 1000 से 1500 प्लस कट्टे। उसके बाद में किसान साथियों बात करें जयपुर मंडी की तो जयपुर मंडी के अंदर भी सरसों का भाव देखा जा रहा है 6725 रुपए से लेके अधिकतम 6775 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। किसान भाइयों, अगर बात करें गोयल कोटा की तो गोयल कोटा के अंदर भी आज का बाजार भाव रहा है 6550 रुपए प्रति क्विंटल और आज कह सकते हैं 50 रुपए की तेजी बनी। उसके बाद में किसान साथियों बात करें खैरतल मंडी की तो खैरतल मंडी के अंदर भी आवकें चल रही हैं 2 से 2500 प्लस कट्टे और भाव की बात करें, भाव लेके 5000 5500 रुपए से अधिकतम 6050 यानी 6700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खैरतल मंडी में बम्पर आवकें आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बात करें अलवर मंडी की तो अलवर मंडी के अंदर B1 रावत ब्रोदर्स की फट पे बम्पर आवक रही है। सीजन की टॉप आवक लगभग 1500 से 1600 प्लस कट्टे की आवक रही है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के हम बात करेंगे किसानों से और यहाँ अलवर मंडी के आड़ती यानी राजू सर से पूछने वाले हैं कि आज टोटल मंडी के अंदर क्या आवकें रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बस आपसे यही निवेदन है, बार बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं सर से। जी नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, अच्छे हैं। आज तो सर अलग ही चमक धमक में दिख रहे हो। चमक है, किसानों का प्यार है, बढ़िया काम हो रहा है। क्या बात है सर। आज तो सर आपने सीजन तोड़ दिया अगर देखा जाए तो नई सरसों का। नई सरसों आज 1500 कट्टे हैं। जो आवक बीते दिन आई तो उससे भी ज्यादा आवक है आज, है ना? हाँ। जी, तो आज कैसी गिराकी देखी गई है? गिराकी खूब है, सारा माल बिक गया, 3-4 ढेरी बचे मात्र। सारा माल बिक गया, ये दिख रहा है सामने की तरफ। जी सारा बिक गया। जो बगल में वो भी बिक गया, सारा बिक गया, वहाँ तक बिको, कार खड़ी है ना वहाँ तक माल है आज। हाँ, वो ढेरी है उधर। तो ये मान लो 1500 प्लस कट्टे हैं आज। हाँ। कहाँ के व्यापारी आ रहे खरीदने के लिए? खरीदने के एक व्यापारी तो हमारे ही आ गया। ये आ गया। हाँ, काफी सारे व्यापारी है ना पदमचंद ब्रजभूषण के यहाँ। तो आज के बाजार भाव क्या रहे? ऊपर में 6050 बेचा है जी आपने। हाँ, और नीचे में आज 5600 बेचा है, उससे नीचे नहीं बेचा। 5600 से नीचे है नहीं। हाँ। क्योंकि किसान अब जागरूक हो गए सब। हाँ। आली नहीं लेके आ रहे। हाँ जी। गेहूं के क्या भाव है आज? गेहूँ बिका है 2331 रुपए। चने का भाव? चना बिका है 5000 रुपए। जौ का भाव? जो 2200। बाजरे का भाव? बाजरा भी 1700 से 1750। जी। कोई किसान व्यूवर्स हमारी वीडियो देख के आपके पास में जींस वगैरह लाना चाहे, कोई व्यापारी यहाँ पधारना चाहे तो सही टाइम वक्त क्या रहेगा? हम उससे कहते हैं 11 बजे तक आ जाए तो हम भी थोड़े फ्री रहते हैं, बैंक का भी अच्छा। काम 100 काम रहते हैं जी। और फिर माल बिकने के बाद क्या है, थोड़ा ट्राई हो जाती है। आड़त का एड्रेस डिटेल वगैरह? रावत ब्रदर्स B1 कृषि उपज मंडी अलवर राजस्थान। अब होली के बाद जैसे किसान उमड़े मंडी के अंदर, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज दूंगा, बढ़िया माल लेके आए, बढ़िया काम करके देंगे, अच्छा काम करेंगे, किसान को निराश नहीं करेंगे। निराश नहीं करेंगे। तो पीछे की तरफ हमारे सरपंच भाई साहब, उन्हीं से बात कराइए। सरपंच भाई साहब, पंडित जी से करो पहले हमारे यहाँ। नहीं ऐसे नहीं पंडित जी। कैसे हो सर? भैया ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। आप राजू सर के पास में कितने दिन से जींस लेके आ रहे हैं? मुझको कम से कम 10 साल हो गई। जी। कैसे है हमारा आड़ती राजू सर? बढ़िया है जी, बढ़िया काम करते अच्छे हैं। दाम मिलते हैं और किसान को खुश करके भेजते हैं। हाँ बिल्कुल। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव है गुजू की। और सरसों ही लेके आए होंगे? हाँ सरसों कितने दड़े की सरसों है आपकी? सरसों मेरे पास 2 बीघे की है। कौन सी वाली है? ये वाली सरसों है। ये वाली सरसों है। कितने दड़े की है ये है 2 बीघे के आसपास। और कितना माल बैठेगा? अब देखो, ये तो तुलने के बाद ही पता चलेगा। कम ही लग रहा है देखने में तो। हाँ, बाकी बैठ जाएगा। तो वैसे कम ही चढ़ रही है। कम ही चढ़ रही है आपके, है ना? सरसों का भाव कितना होना चाहिए किसान की मेहनत मजदूरी लागत को देखते हुए? देखो किसान जो है, जो मतलब इस टाइम जो भाव है, बढ़िया भाव है। अच्छा, बढ़िया भाव है। हाँ। अगर कोई लाना चाहे तो ला सकता है। बिल्कुल बढ़िया बाकी भाव। कोई रोकना चाहे तो रोक भी सकता है। जी। बाकी सरसों का आपकी बार 6200 6250 MSP खोला है, कितना होना चाहिए था ये कम से कम 6263 इतना होना चाहिए भाव होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि अगर किसान की मजबूरी, किसान की जो कर्ज में चल रहे हैं किसान, क्या कारण है? 2-3 कारण गिना सकते हैं कर्ज में जाने का? अब ये भाव है और मतलब फिर फसल खराब हो जाती है बारिश की वजह से,
इन वजह से ये कारण है, यानी जितनी लागत किसान लगाता है उतनी की जिन्स वगैरह बिकती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये है मेन कारण जी। बाकी एक बोर करते कितना खर्चा आता है आपके गांव में? बोर करने का कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा ही जाता है। कहाँ से लेते हो, कितने पैसे? ये क्या इतने पैसे कहाँ से एडजस्ट करते हो? अब वो तो देखो, अब जमींदार आदमी तो कुछ ना कुछ तो करता ही है, जुगाड़ लगाता है। हाँ फिर जुगाड़ में फंस जाता है, बस जाता है। कोई फसल खराब होती है ना जी। तो पीछे हमारे सरपंच भाई साहब, उन्हीं से बात कराइए। पहले भी काफी बार बात हो चुकी है सरपंच भाई साहब से जी। कैसे हो सरपंच जी? बढ़िया बढ़िया। आज तो अलग ही मुस्कान में दिख रहे हो। क्या सिरसु लेके आए? रोजा कैसे चल रहा है आप ये बताओ? बढ़िया चल रहे, बढ़िया चल रहा है ना जी। तो जो आप आज फसल ले गए सरसों, कितने दड़े की सरसों है ये? लेके आए 2-1 बीघा की। और क्या भाव मिल गया? 6000। कैसे है राजू सर आड़ती? नहीं, आदमी अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है, किसान को खुश करके बेचते हैं। हाँ, कुछ तो करके भेजते ही है, और क्या भाई, माल का ही तो पैसा देता है। बिल्कुल सही बात है, माल के पैसा देता है, जेब से कोई भी नहीं देता है जी। और कितनी बच गई अब? नहीं, अब तो लास्ट चाहिए, और बीघा 2 बीघा बीघा 2 बीघा और बची है। झड़त कैसी आ रही है? झड़ जे आ रही है 15-16 की समथिंग। कम ही आ रही है ना? हाँ, यही आ रही है। विश्वामण तो नहीं झड़ रहा? कोई कोई खेत है उसमें विश्वमण भी है, नहीं 15-16 की समथिंग एवरेज है। तो कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहोगे किसान भाई जो मजबूत हो सके? जो सरकार को तो देखो, एक तो इस सिरसों का जो रेट है ये कम से कम 7000 प्लस होने चाहिए जी। एमएसपी पे खरीदे तो गवर्नमेंट स्टार्टिंग शुरू से ही रखनी चाहिए। अगर एमएसपी पे खरीदते तो मान ले फरवरी से स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। अब ये लास्ट तक स्टार्ट करते तो जमींदार तो ज़्यादातर बेच देता है तब थोड़ी फसल को। अच्छा अच्छा, जो एमएसपी है ये MSP फरवरी से करनी चाहिए है ना? फरवरी से, ये मार्च से सरसों आ रही है, सूखी सरसों आ रही है। हाँ, सूखी सरसों अब को गील से लिए, अब तो बहुत सूखी सरसों आ रही है जी। एक कारण, दूसरा कारण बता सकते हैं? दूसरा तो ये किसान मजबूत हो सके। मजबूत हर फसल पे एमएसपी होना चाहिए। अच्छा, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, सब पे एमएसपी। सब्जी को किसान तो मजबूत जब भी होगा जब उसकी पैदावार अच्छे भाव में मिले, बिकेगी। आप भी देखते तो सब हैं चीज सरपंच साहब, आप एक जमींदार भी हैं, पहले आप जमींदार हैं बाद में सरपंच हैं। किसान जो लागत लगाता है ना वो भी नहीं निकल पाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाती। अलवर में जो सबसे जो मोटा वो सिस्टम है प्याज का है, किसान का जी। प्याज का बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे तो खपत है नहीं उसकी, हिंदुस्तान में जितनी पैदा है उतनी नहीं है खपत। अब की बार किसान तो बहुत मर गया है प्याज में। अब इस सिरसों से किसान की भरपाई नहीं होगी, इतना मोटा नुकसान गया है प्याज में किसान। यानी सरसों की भरपाई नहीं कर सकते? नहीं कर पाए। ये कितने महीने की फसल होती है सरसों? होती है सरसों में ये अब बोते हम 10-11 हम बोते, फरवरी में चालू हो जाती है। 5-6 महीने की फसल होती है, और फिर भी ये प्याज की जो फसल होती है उसको रिकवर नहीं कर 2-2.5 महीने की फसल है। सबसे अच्छा मुनाफा प्याज में, लेकिन उसमें खर्चा भी सबसे मोटा है। मैंने भी बात की, काफी सारे अधिकारी ये बोलते हैं क्योंकि ये फसल नहीं है, ये 2-3 महीने का एक वो होता है, जुआ सट्टा होता है, खेला जाता है, ये तो इसको एमएसपी में नहीं ला सकते। ऐसा एमएसपी पे नहीं ला सकते तो इसमें महंगी इतनी दवा खर्चा तो इसी में ज्यादा आता है। अच्छा। छोटा जमींदार है, छोटा जमींदार तो उस चीज को बोलूंगा जिसमें ज्यादा उसकी हेल्प हो सके पैसे से, ना मानो ऐसे यहाँ पे जमींदार नहीं है अपने, हर जमींदार नहीं है, बड़ा जमींदार 2-2, 4-4 बीघा के ज्यादातर जमींदार है, उसको तो सब चीज के लिए पैसा चाहिए, तो वही चीज बोलूंगा जिसमें ज्यादा उसको इनकम हो सके। बिल्कुल सही बात। मैंने भी बात की थी ना, जब ये बोलते हैं कि ये तो 2-3 महीने की वो होती है, ये कोई फसल नहीं है, अनाज नहीं है, ये तो एक जुआ सट्टा होता है जिसको किसान खेलता है, इसको नहीं खेलना चाहिए, ये बोलते हैं। तो आपकी क्या राय इसके बारे में? कहना नहीं, प्याज है जो अलवर में तो सबसे जो डिमांड है किसान की प्याज को जी। सबसे जो गेहूँ तो इतने ही आते हैं बड़े जमींदारों के मार्केट खाने के लिए खाने की पूर्ति होती है, नहीं गेहूँ में तो सबसे जो मेन है फसल वो प्याज है। प्याज से ही किसान है जो यहाँ का मजबूत हो सकता है अलवर। उसी से पहचान है अपने अलवर जिले की। अलवर की सदा से भरत इसकी खेरतल के नाम से दिल्ली में सदा से इसी के नाम से चलता है। तो राजस्थान का तो सबसे टॉप है अलवर प्याज के बारे में। बिल्कुल सही बात है, इसका जायका बहुत बढ़िया होता है, तो इसको एमएसपी में लाना चाहिए ना? एमएसपी पे लाना चाहिए। बाहर अगर एमएसपी पे भी मान लो नहीं लाता है तो मान लो बाहर देशों के लिए निर्यात करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए, ताकि जो वो है किसान का जो कर्ज से निकल पाए और अच्छा भाव मिल सके, है ना? किसान भाइयों, आप ये देख रहे हैं ना, ये पीली सरसों की भी आज आवक देखी गई अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर। ये देखो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे और भी सरसों आई है और ये छाए में बैठे हुए हैं किसान, बैठने की पूरी सुविधा कर रखी है रावत ब्रोदर ने जी। यहाँ पे भाई साहब इन्हीं से बात करते हैं। कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? मौसम। गांव कौन सा है? मौसम। सालपुर के पास। ये पीली सरसों क्या रेट गई है?
ये बाबा की सरसों है। बाबा सरसों है। बाबा पीली सरसों क्या सोच के बोई आपने? आप अपने यहाँ तो नहीं करते इसको? ये ज्यादा बैठे, ज्यादा बैठती है, तेल भी ज्यादा है। तेल भी ज्यादा है। हाँ एक तो बाबा नु कह रहे हो किसान, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, अच्छा यहाँ का था लूरवाड़ी का, नु कह रहा है इसके आगे इसका तेल इतना बढ़िया है, शिलाजीत भी फैल है। ना, तेल बढ़िया निकले, यानी उसका कहना का मकसद ये बढ़िया तेल निकलता बढ़िया है भी निकले और खाना में बढ़िया है। और रेट भी अच्छा मिलता है इसके। हाँ रेट भी बढ़िया रहे, झड़त भी अच्छी होती है। झड़प भी अच्छी है। फिर किसान क्यों नहीं बोता इसको? अब बोरान है, हम तो बोरान है। कितने दिन से? 2 साल होगी बोते। ये तो आपने नई खोज कर दी किसान भाइयों के लिए, हाँ क्योंकि इसमें तेल की मात्रा भी अधिक है, झड़त भी अच्छी है। हाँ, बीज कहाँ से लिया आपने? यहाँ लोर से भी लिया। अगर 1 बीघा की बात करें, ये काली सरसों कितनी बैठती है? ये 13-14 मन बैठेगी। अच्छा। तो ये 15 मन से ऊपर बैठेगी। इतना ज्यादा बैठेगी? हाँ फिर तो बढ़िया है, इसी को लगाना चाहिए। हाँ। और क्या भाव मिल गया आपको आज काली सरसों का? काली सिर्फ 6 बिकी है, नहीं 6 बिकी बराबर बिकी है? बराबर। अच्छा, गील वगैरह क्या क्या थी इन दोनों में? इनमें 8-10 दिखेगी। 8-10 ही? काली में 17 ही? हाँ 8-8 ही। इसमें 8 ही होगी जो 6000 गई है। 8 वाली 6 गई है, एक में 17 ही। अरे 17 ही? मेरे में 8 ही। 17 ही क्या रेट गए मिला है? वो 57-56। 5700 समथिंग मिला है। आप सही बोल रहे हैं जी। तो पीली सरसों बोनी चाहिए किसानों को, है ना? हाँ बोनी चाहिए। जब तेल भी अच्छा निकल रहा है, हाँ। पैदा भी अच्छी निकल रही है, तो किसान पीछे क्यों? तेल भी ले बच्चे हम। बिल्कुल सही बात है। ये